नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना चौधरी, श्री शारदा आयुर्वेद एंड पंचकर्म सेंटर, डोंबिवली, मुंबई। आज हम संक्रामक रोग, जो कॉन्टेजियस डिसीज़, इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होती है, उनका आयुर्वेद में वर्णन है क्या, और उनका जो कॉन्टेजियस डिसीज़ होती है जैसे कोविड-19 है, तो इस तरह के बीमारियों से, इस तरह के रोगों से बचने के लिए आयुर्वेद में क्या उपाय हैं और किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज से हज़ारों वर्ष पूर्व सुश्रुत संहिता, जो आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक है, हमारी संहिता है, और उसमें इतना सुंदर वर्णन किया है संक्रामक रोगों को। वहाँ पे औपसर्गिक रोग करके इसका वर्णन आया है। सुश्रुत संहिता के निदान स्थान अध्याय 5 में श्लोक क्रमांक 33-34 में बताया गया है कि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निःश्वासात सहभोजनात् सहसय्या आसनाच्च अपि वस्त्रमाल्यानुलेपनात् कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिचंद एव च औपसर्गिक रोगा च संक्रामंती नरोन्नरा। अर्थात प्रसंगात गात्र संस्पर्शात, यानी कि प्रसंग यानी कि एक दूसरे के निकट रहने से संक्रामक रोग होते हैं। गात्र संस्पर्शात बने हुई एक दूसरे के को फिज़िकली टच ना करना है, और निःश्वास यानी श्वास के थ्रू भी जो संक्रामक रोग होते हैं वो एक दूसरे से फैलते हैं। निःश्वासात ब्रेथ के थ्रू, जैसे कोविड-19 का सबसे ज़्यादा जो फैलाव है वो श्वास के थ्रू ही होता है, छींकने से, खांसने से, या बहुत एकदम नज़दीक में श्वास के थ्रू होता है, तेज़ बोलने से भी होता है, जो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन होता है उसके थ्रू। और सहभोजनात्, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शियस रोग हैं जो साथ में भोजन करने से, एक ही प्लेट में खाना खाने से, एक दूसरे का झूठा खाने से फैलते हैं। तो और साथ में बताया सहसय्या आसना च अपि। सहसय्या यानी कि किसी जो इन्फेक्शियस डिसीज़ का रोगी है उनका बेड शेयर नहीं करना है, उनके क्लॉथ्स, बेडशीट्स जो भी है, उनका जो सोने का स्थान है, वहाँ से भी हमें दूरी बना के रखना है। वही सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आयुर्वेद में उस समय, आज से हज़ारों वर्ष पूर्व हमें ये चीज़ समझाई गई थी कि सहसय्या आसना चपी। आसन जहाँ पे भी संक्रमित व्यक्ति बैठते हैं, जैसे उनकी सोफ़ा है, चेयर है, तो वो चीज़ें भी हमें यूज़ नहीं करनी है, और वहाँ से भी डिस्टेंस बना के रखना है। वस्त्र माल्यानुलेपनात्, जो भी संक्रमित व्यक्ति है उनके वस्त्र यानी कि उनके क्लॉथ्स के कपड़े, अनुलेप से तात्पर्य है कि जो कॉस्मेटिक से है, जो वो यूज़ करते हैं, क्रीम, जैसे लिपस्टिक, काजल, या जो जैसे उबटन वगैरह है, तो जो उन्होंने यूज़ किया है संक्रमित व्यक्ति ने, वो नॉर्मल पीपल्स को यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से कितना सुंदर आयुर्वेद में वर्णन किया है कि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निःश्वासात सह भोजनात् सहसय्या आसनाच्च अपि वस्त्रमाल्यानुलेपनात्। इतनी सटीक व्याख्या आज से हजारों वर्ष पूर्व आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में हमें संक्रामक रोगों से बचने के लिए इतनी सुंदर तरीका बताया और उपाय बताया, जो आज इतने आधुनिक मॉडर्न साइंस हमें, जो WHO ने गाइडलाइन दी है कि एक दूसरे से दूरी बना के रखना है, मास्क लगाना है, मतलब श्वास के थ्रू भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो आज हमें मॉडर्न साइंस बता रहा है वो हमारे भारत देश में हमारा आयुर्वेद ने आज से हजारों वर्ष पूर्व ये सब चीज़ों का उन्हें नॉलेज था, और हमारे टेक्स्ट में ये सब चीज़ें वर्णित है। आप देख सकते हैं सुश्रुत संहिता के निदान स्थान अध्याय 5 में श्लोक नंबर 33 और श्लोक नंबर 34 में इतना सुंदर लिखा हुआ है, और उन्होंने बताया है कि कौन कौन से रोग हैं जो कि कांटेक्ट के थ्रू फैलते हैं, और
उसके जो नाम भी बताए हैं रोगों के कि कुष्ठम, ज्वरश्च, शोषश्च, नेत्राभिषेद एव च, औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामंती नरोन्नरः। तो ये एक नर से दूसरे नर को, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये बीमारियां फैलती है। कुष्ठम, ज्वरश्च, शोषश्च, नेत्र अभिषेद। कुष्ठ यानी कि लेप्रेसी तो है ही, पर उसके साथ और भी बहुत सारी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं, स्किन के जो रोग होते हैं, जो त्वचा रोग होते हैं, एक दूसरे को छूने से जो होते हैं, एक्जिमा है और फंगल इन्फेक्शंस है, विसर्प है। विसर्प यानी कि जो भी वायरल होते हैं जैसे कि हर्पीस वगैरह, तो ये सब चीज़, ये तो सब वायरल इन्फेक्शन हो गए स्किन के। तो इन सबको आयुर्वेद में जो त्वचा रोग है उनको कुष्ठ के अंतर्गत रखा है। तो ये हो गया एक तो इन्फेक्शस, इसमें हमें